Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. For the formation of one molecule of glucose from the Calvin cycle pathway, the fixation of 6 molecules of carbon dioxide and 2 turns of cycle are required. Statement 2. In 1774, Jan Ingenhouse discovered oxygen in an elegant experiment with an aquatic plant. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैल्विन साइकिल पाथवे से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की फिक्सेशन और 2 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल की जरूरत होती है. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि 1774 में जैन इंगेनहाउस ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था इन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एक्वेटिक प्लांट. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की concept for this question would be Calvin cycle and early experiments of फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 की रिगार्डिंग द कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन साइकिल क्या है? इट इज द डार्क रिएक्शन फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? इट अकर्स इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. कैल्विन साइकिल के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं. इट हैज 3 स्टेप्स दैट आर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन. अब ड्यूरिंग द रिडक्शन फेज क्या होता है? एक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या बनता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है. अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की फिक्सेशन की जरूरत होती है. फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है एंड 1 CO2 मॉलिक्यूल की फिक्सेशन होती है बाय 1 टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल. तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की फिक्सेशन करने के लिए हमें 6 टर्न्स चाहिए कैल्विन साइकिल के. फॉर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्सेशन कैसी होगी? बाय 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल. तो हमें 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल की जरूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय जैन इंगेनहाउस. जैन इंगेनहाउस ने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विद एन एक्वेटिक प्लांट. प्लांट के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन ब्राइट सनलाइट. जैन इंगेनहाउस ने क्या ऑब्जर्व किया था कि इस एक्वेटिक प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स हैं इनके आसपास क्या हो रहा है? कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इनके आसपास. और ये जो बबल्स हैं ये गैसियस बबल्स थे. एंड लेटर ऑन क्या डिस्कवर किया गया कि ये जो बबल्स हैं दीज आर द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन. और ये बबल्स डार्क कंडीशंस में प्रेजेंट नहीं थे. तो जैन इंगेनहाउस ने यहां से क्या कंक्लूड किया कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट क्या करते हैं? दे रिलीज ऑक्सीजन. ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट रिलीज ऑक्सीजन. और अब अगर बात करें डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन की, अबाउट डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जोसेफ प्रीस्टली. ना कि जैन
इंगेनहाउस। जोसेफ प्रीस्टली ने इन द ईयर 1774 क्या किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। अब अगर हम अपने दोनों स्टेटमेंट्स देखें, इसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बिकॉज एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल की जरूरत है, ना कि 2 टर्न्स की। एंड स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है, बिकॉज ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी जोसेफ प्रीस्टली ने, ना कि जैन इंगेनहाउस ने। फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।